Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. A very good morning to all and happy Raksha Bandhan to all. So आज आपका रक्षाबंधन स्पेशल क्लास है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन रक्षाबंधन स्पेशल। तो सबसे पहले हम लोग का क्वेश्चंस पे आ जाते हैं सीधा हम लोग। तो पहला क्वेश्चन है आपका स्क्वायर बेस्ड सिटिंग अरेंजमेंट। तो सिटिंग अरेंजमेंट की अगर हम बात करें तो सिटिंग अरेंजमेंट आपका जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। आप 2 से 3 पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट आ रहे हैं, मतलब 15 मार्क्स के लगभग आ रहे हैं, 15 से 20 मार्क्स के। तो मतलब बिलो 20 ही आ रहा है आपका, जैसा कि हमने आपको पहले पैटर्न बताया था। तो चलिए जल्दी से सभी लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और बताइए कि क्या आंसर आ रहा है। 2 मिनट का टाइम है आपके पास। फास्ट फास्ट आंसर कीजिए। इंस्ट्रक्शन को ध्यान से पढ़ के बनाइए, बन जाएगा आराम से क्वेश्चन। टाइम आप। चलिए देखिए जरा इसका सॉल्यूशन क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको स्क्वायर टेबल बनाना है। So 8 persons is square table in such a way that 4 persons sit at the four corner of the side faces away from the center. और 4 लोग मिडल में बैठे हैं जो कि टुवर्ड्स द सेंटर फेस कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट मिडल साइड फेसेस टुवर्ड्स द सेंटर। बस क्वेश्चन यहीं से डी सिट्स एट द कॉर्नर। डी जो है कॉर्नर पे है, तो किसी भी एक कॉर्नर पे आप डी को लेके चल सकते हो। 1 पर्सन बिटवीन डी एंड जी। अब जी इधर भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है। तो जी को यहाँ लेते हैं तो क्यू थर्ड टू द राइट ऑफ जी, ये हो गया। और अगर दूसरी पॉसिबिलिटी हम लेते हैं, अगर डी को यहाँ लेते हैं तो जी इधर
और क्यू थर्ड राइट में है जी के, 1 2 3 यहाँ क्यू आ जाएगा, ठीक है। 3 पर्सन सिट बिटवीन क्यू एंड डी, इसका मतलब है क्यू और ई अपोजिट होंगे। डब्ल्यू सिट सेकंड टू द राइट ऑफ ई, ई के सेकंड राइट में डब्ल्यू है। डब्ल्यू इज नॉट नेबर ऑफ डी, डब्ल्यू डी का नेबर नहीं होगा तो ये कैंसिल हो गया, यही वाला डायग्राम। देन बोलता है एच सेकंड टू द राइट ऑफ के सेकंड राइट में एच है, तो अगर यहाँ के लेते हैं तो के सेकंड राइट में आराम से एच बैठ जाएगा, ठीक है। अब बचा कौन, एक ही जन बच गया है, डी क्यू के, क्यू हो गया, जी हो गया, एच हो गया, एस बचा है, तो यहाँ पे एस आ जाएगा। दैट्स इट, सिंपल। अब जल्दी से क्वेश्चन आंसर बताइएगा, चलिए जल्दी से इनका आंसर बताइए क्या होगा। So who among the following sits second to the right of S? S के second right में कौन है, E है। So option B, how many persons sit between D and W when counted right of D? अगर D के राइट से काउंट करते हैं तो D और W के बीच में कितने लोग आ रहे हैं, 2 लोग। Who among the following sits second to the left of G? G के सेकंड लेफ्ट में कौन है, तो G तो आउटसाइड देख रहा है, तो सेकंड लेफ्ट में कौन आ जाएगा, H आ जाएगा। सो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। तो इसका आंसर हो गया B D C, ठीक है। नेक्स्ट इन दोनों का बताइए। चलिए फास्ट फास्ट आंसर बताइए। हु अमंग द फॉलोइंग आर इमीडिएट नेबर्स ऑफ ईच अदर? सो के और ई नहीं है, क्यू डी यस ये वाले हैं, बाकी तो और कोई होंगे नहीं। 4 ऑफ द फॉलोइंग 5 आर अलाइक इन द सर्टेन में, और वन आउट करना है, देखिए किस बेसिस पे, तो ई डी जी फिर के और एच, तो ऑब्वियसली ई आपका डिफरेंट हो रहा है क्योंकि मिडल में बैठा है, बाकी चारों कॉर्नर पे बैठे हैं। नेक्स्ट ओके, सो नेक्स्ट आपका है सिलॉजिज्म, तो चलिए इसका जल्दी से आंसर कीजिए सभी लोग। 2 क्वेश्चन है सिलॉजिज्म के। ओके तो सबसे पहले देखिए क्या बोला, ऑल ग्रीन आर येलो, सारा ग्रीन क्या है, येलो है। नो येलो आर ब्लैक, कोई भी येलो ब्लैक नहीं है। बस 2 ही लाइन थी। नो ग्रीन आर ब्लैक, एकदम सही है क्योंकि पूरे येलो का देखिए पूरे ब्लैक से नेगेटिव है, तो पूरा जब पूरा येलो ही ब्लैक से नेगेटिव तो ग्रीन भी होगा। सम ग्रीन आर ब्लैक, बिल्कुल गलत। सो यहाँ पे आंसर होगा ओनली 1 फॉलोज। नेक्स्ट ऑल चेयर्स आर सोफास, पूरा चेयर क्या है, सोफा है। ओनली अ फ्यू सोफा आर बेड, सिर्फ कुछ ही सोफा क्या है, बेड है, तो कुछ सोफा बेड नहीं भी है। देन नो बेड आर कर्टन, कोई भी बेड कर्टन नहीं है। सम सोफास आर नॉट बेड, कुछ सोफा बेड नहीं है, तो बिल्कुल सही है। सम सोफास आर नॉट कर्टन, ये भी सही है। क्यों सही है, क्योंकि पूरा बेड का पूरे कर्टन से नेगेटिव है, और सोफा का सम पार्ट जो बेड में आया है वो भी तो कर्टन से नेगेटिव होगा, तो इसलिए सेकंड वाला भी करेक्ट है। सो आंसर क्या हो जाएगा, बोथ 1 and 2 फॉलोज। नेक्स्ट इन दोनों को बनाइए जल्दी से।
सो यहाँ पे बोल रहा ओनली फ्यू कॉफी आर टी, ओनली अ फ्यू कॉफी आर टी, मतलब कुछ ही कॉफी क्या है, टी है। तो कुछ कॉफी टी नहीं है। ऑल टी आर ड्रिंक, पूरा टी क्या है, ड्रिंक है। ओनली फ्यू ड्रिंक एज कोल्ड ड्रिंक, कुछ ही ड्रिंक क्या है, कोल्ड ड्रिंक है। तो कुछ ड्रिंक कोल्ड ड्रिंक नहीं भी है। अब यहाँ पे देखिए सम टी इज नॉट कोल्ड ड्रिंक, टी का कुछ पार्ट कोल्ड ड्रिंक नहीं, टी और कोल्ड ड्रिंक में तो कोई नेगेटिव नहीं है। नो कॉफी आर ड्रिंक, अब कॉफी यहाँ है और ड्रिंक यहाँ है, तो पूरा कॉफी थोड़ी ना ड्रिंक के साथ नेगेटिव है, ये भी रॉन्ग। अब यहाँ पे इधर और लगने की कोई चांस है नहीं, एलिमेंट्स ही डिफरेंट है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा नीदर नॉर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, ऑल फ्लावर्स आर ट्री, सारा फ्लावर्स क्या है, ट्री है। ओनली फ्यू ट्री आर गार्डन, सिर्फ कुछ ही ट्री क्या है, गार्डन है। तो कुछ ट्री गार्डन नहीं है। नो गार्डन आर लॉन, कोई भी गार्डन लॉन नहीं है। पूरे गार्डन का पूरे लॉन से नेगेटिव, पूरा गार्डन में ये वाला भी है, ठीक है। चलिए अब पहला देखते हैं, ऑल लॉन कैन नेवर बी ट्री, पूरा लॉन कभी भी ट्री नहीं हो सकता, यानी कि पूरा लॉन ट्री तो हो ही सकता है, तो ये तो गलत बोल रहा है। कैन नेवर भी याद रखिएगा हमेशा, क्या होता है कैन नेवर भी, डेफिनेट होता है। सम फ्लावर्स कैन बी गार्डन, कुछ फ्लावर्स गार्डन हो सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए फ्लावर्स का गार्डन से कोई रिलेशन है, बिल्कुल नहीं है, तो फ्लावर्स तो बिल्कुल गार्डन हो सकते हैं। कैन बी क्या होता है, पॉसिबिलिटी होता है, तो सेकेंड वाला सही है। सो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ओनली टू फॉलोज। ओके, सो नेक्स्ट आपका है सिटिंग अरेंजमेंट रो। सारे लोग नॉर्थ देख रहे हैं, ये जो भी हम कर रहे हैं ये अभी आरआरबी क्लर्क स्पेशल कर रहे हैं, ठीक है। चलिए इसको बताइए जल्दी से। फास्ट फास्ट। टाइम अप। सो 7 पर्सन सिटिंग इन अ रो। अब यहाँ पे सीधा सा सिंपल सा क्वेश्चन दिया, सारे लोग नॉर्थ फेस कर रहे हैं, एक रो बनाया, बी सेकेंड फ्रॉम वन ऑफ द एक्सट्रीमेंट। अगर हम 1 2 3 4 5 6 7 7 पर्सन बिठाते हैं, तो बी सेकेंड है ना, या तो यहाँ से सेकेंड होगा या इस एंड से सेकेंड होगा। 3 पर्सन बिटवीन डी एंड बी, यहाँ भी 1 2 3 छोड़ के डी, तो आगे का हिंट अगर उनसे लेके हो तो हमेशा यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी ले लेना। 2 पर्सन बिटवीन डी एंड ए, सो डी और ए के बीच में 2 जन। सी इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए, ये गया, सी इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए। एफ सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ सी बट नॉट इमीडिएट, एफ सी के लेफ्ट में बट इमीडिएट नहीं, तो एफ यहाँ आ जाएगा।
मोर देन 2% बिटवीन एफ एंड डी, मोर देन 2 मतलब इधर आएगा। अब एक ए बी सी डी ई एफ, बच गया कौन, जी, तो जी यहाँ आ जाएगा, सिंपल। चलिए नेक्स्ट, इन तीनों के आंसर्स बताइए जल्दी से, फास्ट। सो हाउ मेनी पर्सन सिट टू द लेफ्ट ऑफ एफ, एफ के लेफ्ट में कितना है, कोई भी नहीं है, तो नन। हु अमंग द फॉलोइंग सिट थर्ड टू द राइट ऑफ जी, जी के थर्ड राइट पे कौन है, तो जी के फर्स्ट सेकंड थर्ड राइट पे बी है। हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन सिट्स एट द एक्सट्रीम एंड, कौन है, एफ और ई, ऑप्शंस में देखो एफ और ई कहाँ है, डी वाला, सो आंसर क्या हो गया, बी सी डी। नेक्स्ट, इन दोनों का आंसर बताइए जल्दी से। हाउ मेनी पर्सन सिट्स बिटवीन डी एंड डी, डी और ई के बीच में कितने लोग हैं, 4। हु अमंग द फॉलोइंग सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ई, तो बी है वो। ओके, सो नेक्स्ट आपका डायरेक्शन एंड डिस्टेंस है, चलिए इसका जल्दी से बताइए क्या होगा। ड्रॉ भी कीजिए और नीचे जो 2 क्वेश्चन उनके आंसर्स भी। टाइम अप। सो डी इज 10 मीटर नॉर्थ ऑफ पी, सो डी 10 मीटर नॉर्थ में है पी के, तो डी ले लेते हैं। वाई 14 मीटर ईस्ट में है डी के, क्यू 8 मीटर नॉर्थ में है वाई के, एस 20 मीटर वेस्ट में है क्यू के, 20 मीटर मतलब यहां तक तो हो गया 14, और 6 चलना होगा तभी ऐसा आएगा, ठीक है। एच 8 मीटर साउथ में है इसके, यानी कि एच ठीक डी की लाइन में होगा। अब बोलो व्हाट इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एच एंड डी, तो ये कितना, 6 होगा। पी विद रिस्पेक्ट टू क्यू,
P विद रिस्पेक्ट टू Q, यानी Q के रिस्पेक्ट में देखिए P कहाँ पे है, साउथ वेस्ट में है, सो आंसर सी हो जाएगा, सो आंसर इज BC। ओके, सो नेक्स्ट इसको बनाइए, रोव है अनसर्टेन पर्सन। टाइम अप। सो देयर आर सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग इन अ रो, ठीक है, और नॉर्थ फेसिंग है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें, ओके, सो नॉर्थ फेसिंग A, फिफ्थ टू द राइट ऑफ B, सो ये लाइन है 1 2 3 4 5, ये आया। 2% बिटवीन C एंड B, तो दोनों में से कहीं भी जा सकते हैं। 1 2 3 4 5, C और B के बीच में दो जन, C यहाँ भी आ सकता है, दो छोड़ के C यहाँ भी जा सकता है। D फोर्थ लेफ्ट ऑफ C, 1 2 3 4, सो 1 2 3 4, D आ जाएगा। देन 4% सिट टू द लेफ्ट ऑफ D, D के लेफ्ट में चार लोग, 1 2 3 4, यहाँ भी D के लेफ्ट में चार लोग हैं, 2 3 4। द नंबर ऑफ पर्सन सीट बिटवीन D एंड B इज सेम एज B एंड F, D और B के बीच में, तो B और F, D और B के बीच में कितने, 1 2 3 4 5 6 है, तो B और F के बीच में भी 6, 1 2 3 4 5 6। F फोर्थ पोजीशन फ्रॉम वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड, 1 2 3 4, इसमें तो फिफ्थ पोजीशन हो जा रहा है F, तो यानी कि ये वाला पॉसिबिलिटी कैंसिल। 1 2 3 4, तो ये हो गया आपका टोटल अरेंजमेंट, ठीक है। अब आते हैं जरा क्वेश्चन आंसर्स पे, तो जल्दी से इनके आंसर्स बताइए फास्ट। हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन B एंड D, तो B और D के बीच में कितने लोग बैठे हैं,
सो यहाँ पे देखा जाए 1 2 3 4 5 6 पर्सन। रो में कितने हैं काउंट करो, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। सो 22। सेकंड टू द राइट ऑफ ए कौन है? एफ है। हाउ मेनी पर्सन सिट टू द राइट ऑफ बी? बी के राइट में कितने लोग हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 लोग हैं। सो आंसर हो गया क्या? बी सी डी बी। चले यहाँ पे आइए, इसमें बताइए मीनिंगफुल वर्ड बताना है, ठीक है? पेयर्स बतानी है। लेटर्स आर देयर इन द मीनिंगफुल वर्ड मैचेस। पेयर्स बतानी है, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन। तो इसमें जरा पेयर्स देखा जाए। तो MNOPQRS, एम से एस बन गया। ABCDE, ए से ई भी है। TUVWXCDE, सी से ई भी है। 4 तो हमारे पास ऐसे ही बन गए, तो हम यहीं पे मार्क कर सकते हैं मोर देन 3। नेक्स्ट इसका बताइए। एल अगर ऐड कर दिया जाए हर वर्ड फर्स्ट लेटर के बाद, तो CLOT क्लॉट ये हो जाएगा। ILVY प्ली ये भी बन जाएगा। फ्लॉक्स MRU, तो यहाँ पे कितने बनेंगे? 2। इफ थर्ड लेटर ऑफ ईच वर्ड इज रिप्लेस बाय सक्सीडिंग लेटर, थर्ड लेटर को रिप्लेस कर दिया जाए सक्सीडिंग लेटर यानी उसके नेक्स्ट आने वाले लेटर से, तो पूछा क्या गया है? इन हाउ मेनी वर्ड्स वॉवल्स विल अपीयर मोर देन वंस, ठीक है? TU इसमें आएगा, YZ इसमें नहीं आएगा, AB इसमें भी नहीं आएगा, XY इसमें भी नहीं आएगा, UV इसमें भी नहीं आएगा, तो एक ही में आएगा 1। नेक्स्ट इनका आंसर बताइए। So if all the words are arranged according to English alphabetical order from left to right, अगर सारे वर्ड्स को अरेंज कर दिया जाए इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लेफ्ट टू राइट, तो यहाँ पे पूछा क्या गया है? तो पूछा ये गया है विच वर्ड फोर्थ फ्रॉम लेफ्ट, यानी कि लेफ्ट से फोर्थ मतलब राइट से सेकेंड। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना है, तो सबसे बड़ा अगर हम देखें तो कौन है? P है, फिर M है, तो MRU हो जाएगा। हम लेफ्ट से फोर्थ ढूंढने से राइट से सेकंड क्यों ना ढूंढ ले? इफ ऑल द लेटर्स आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू इंग्लिश, अब देखो लेटर की बात हो रही है,
कितने वर्ड्स में वॉवल सेकंड नंबर पे आएंगे? इसमें सेकंड नंबर पे वॉवल आएगा, इसमें नहीं आएगा, इसमें भी सेकंड नंबर पे आएगा वॉवल, इसमें भी सेकंड नंबर पे आएगा, इसमें भी नहीं आएगा, मतलब 3 वर्ड्स हैं। हाउ मेनी लेटर्स आर देयर इन द इंग्लिश अल्फाबेट बिटवीन द फर्स्ट लेटर ऑफ सेकंड वर्ड, यानी कि आई, फ्रॉम द लेफ्ट एंड थर्ड लेटर ऑफ द थर्ड वर्ड फ्रॉम राइट, यानी ए और आई के बीच में कितने आएंगे? तो ए का 1 होता है, आई का 9 होता है, माइनस कर दो तो 8, -1 और करना पड़ता है, तो 7 आएंगे। चाहे तो काउंट करके देख लो, ए से आएगी, ए और आई को नहीं लेना। चलिए इसका बताइए। सो यहाँ पे अगर हम बात करें 1 इज एडेड टू ईच इवन डिजिट, 9, 8, 2, 4, 7, 6, तो इवन डिजिट के साथ क्या बोल रहा है? +1, और जितने भी ऑड डिजिट है उससे -2, देन विच डिजिट विल नॉट अपीयर ट्वाइस? तो यहाँ पे रिप्लेस करते हैं, पहले इवन पे ले लेते हैं। 8 क्या बनेगा? 9, ये बन गया 3, 5, ये बन गया 7, और जितने भी ऑड है -2 कर दो, तो ये 1 बन जाएगा, ये 3 बन जाएगा, ये 7 और ये 5। अब रिपीट नहीं हो रहे, देखो 1 रिपीट नहीं हो रहा, 9 भी रिपीट नहीं हो रहा, बस यही दोनों, बाकी तो सब रिपीट हो गए, तो 1 और 9, ऑप्शन सी। ठीक है, सो ये वाला क्वेश्चन आप लोग होमवर्क में कर लेना। ओके, चलिए ये वाला बना लीजिए, ऑड वन आउट, आरआरबी में पूछा जा रहा है ऑलरेडी। So 4 of the following 5 are alike in a certain way and hence form a group. Which is the one that does not belong to that group? R, S, T, U, U, V, W, X, Y, Q, R, S, O, P, Q, ठीक है, K, L, M, N, O, ये दोनों सेम चल रहा है, B और C, B, C, D, E, F, U, V, W, X, Y। यहाँ जो डिफरेंट हो रहा है वो हमारा कौन सा वाला हो रहा है? फर्स्ट वाला, है ना। सो आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा। ऑड वन आउट क्वेश्चन आ रहा है आरआरबी में भी, है ना। तो बस आज के लिए बस इतना ही। सो हमने 40 क्वेश्चंस देख लिए, ठीक है। एक होमवर्क आपको दिया गया है, तो जो कि आरआरबी में आपके पूछे जाते हैं, ठीक है। सो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर बाकी कल की क्लास में, लाइव सेशन में। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। सेशन को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा सभी लोग, एंड वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। लाइक जरूर कर दीजिएगा जितने भी लोग लाइव देख रहे हैं। एंड हैप्पी रक्षाबंधन अगेन टू ऑल। मिलते हैं अगेन कल सेम टाइम 11:30 पे। थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर एंड बाय बाय। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.